हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। तो आज हम 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। तीन साइड वाली फिगर की मेजरमेंट जो होती है उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। तीन साइड वाली फिगर की जो मेजरमेंट हम करते हैं उसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमको जब ट्राई है तो इस लफ्ज से पता चल रहा है इसमें जो भी फिगर ली जाएगी उसकी तीन साइडें होंगी। अब तीन साइडों वाली फिगर ना तो स्क्वायर होता है, ना तो रेक्टेंगल होता है, ना और कोई। इसका मतलब इसके अंदर जो हम मेजरमेंट पढ़ेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिस फिगर को डिस्कस किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। आप राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। हम राइट एंगल ट्राइंगल को इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हमारा ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है, मतलब 90 डिग्री का नहीं है, सपोज करो अगर कोई हमारे पास इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल को हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे डिस्कस करेंगे? हम इसको सेंटर से दो पार्ट बनाएंगे, इसको दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड करके फिर उसके बाद इसकी मेजरमेंट को भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल लिया जाएगा जिसकी एक साइड जो है वो 90 डिग्री होगी, तो उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हम पढ़ेंगे कैसे? हम इसको पढ़ेंगे ट्राइंगल सी ए बी। हमने ए बी सी क्यों नहीं पढ़ा? ए बी सी इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल किस एंगल पे था? राइट एंगल जहां 90 डिग्री इसका कोई एंगल है तो वो एंगल ए 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम सेंटर में लेते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं ट्राइंगल सी ए बी, या इसको कह सकते हैं बी ए सी। मतलब इस तरह से लें या इस तरह से लें तो ए सेंटर में आ रहा है। जो सेंटर में आ रहा है इसका मतलब एक एंगल इसका बी है, एक ए है, एक सी है। जो एंगल हमारा सेंटर में आ रहा है वही 90 डिग्री होता है और वहीं पे ट्राइंगल 90 डिग्री हो रहा है। तभी इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, ट्राइंगल सी ए बी और ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एक राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है जिसका एक साइड 90 डिग्री होती है, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले इस ट्राइंगल के अंदर जो ए बी क्या है? बेस है। ए बी क्या है? ए बी इज इक्वल टू बेस। व्हाट इज ए सी? ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसको हम व्हाट इज बी सी? बी सी इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेन्यूज। बेस होता है जो नीचे ट्राइंगल का ए बी जो है ये बिल्कुल नीचे, इसको बेस आपको पता है। और परपेंडिकुलर जो साइड वाली जहां पे 90 डिग्री हो रहा है वो साइड होती है परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड होती है उसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। अब हमें देखना है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ रेशो होती हैं जिन रेशो को हम कहते हैं। अब ये एंगल क्या है? 90 डिग्री, और यहां भी कोई एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को बोलेंगे थीटा एंगल। इसको क्या बोलेंगे? थीटा एंगल। इसके अंदर 6 रेशो हमें मालूम करनी होती है। 6 रेशो। कौन सी 6 रेशो? एक होती है साइन थीटा, एक होती है कॉस थीटा, एक होती है टेन थीटा, उसके बाद कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली इसकी रेशियो है साइन थीटा। साइन थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा, साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा इसके अंदर एक राइट एंगल के अंदर साइन थीटा जो होता है वो होता है किसके बराबर?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए सी अपॉन बी सी। इसका मतलब ए सी क्या है? परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है? जो ए सी की वैल्यू होगी वो यहां लिखेंगे, जो बी सी की वैल्यू होगी वो यहां हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा जो है उसको, साइन थीटा की जो रेशियो है वो किसके बराबर होगी? ए सी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले लिखा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ कॉस ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? बेस इज ए बी। ए बी इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल का ए बी जो है बेस है। तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? बी सी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल का ए बी और बी सी जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आता है, तीसरे नंबर पे आता है tan थीटा। व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर ए सी इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज द बेस? बेस इज ए बी। इसका मतलब तीन रेशो हमें पता चल गई। ठीक है। साइन थीटा, कॉस ऑफ थीटा और टेन थीटा। व्हाट इज थीटा? ये थीटा इट इज द एंगल। ये एंगल है कौन सा? ये वाला जो एंगल है इसको कहते हैं थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। ठीक है। अब इसके बाद थ्री और रेशो हैं, वो तो बहुत इजी, वो इसका अपोजिट होती हैं। तो इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारा आता है कोसिकेंट थीटा। व्हाट इज कोसिकेंट थीटा? कोसिकेंट थीटा इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब साइन थीटा का अपोजिट, उलट जो होता है। तो इस 1 अपॉन साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो कोसिकेंट से थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज जो है वो BC अपॉन AC। BC इज द हाइपोटेन्यूज एंड AC इज द परपेंडिकुलर। तो कोसिकेंट थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ नंबर पे आता है कॉस ऑफ थीटा, सॉरी सिकेंट ऑफ थीटा। सिकेंट थीटा फोर्थ नंबर पे आया सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा किसको कहते हैं? इसको शॉर्टकट ऐसे ही असल में होता है COSECENT, को सिकेंट थीटा। तो इसको हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं कोसेक थीटा। तो लेकिन इसका असली नाम जो होता है कोसिकेंट होता है। ठीक है। और इसी तरह ये सेक है, इसको हम सेक थीटा पढ़ते हैं शॉर्टकट में, लेकिन इसका नाम जो है वो सिकेंट थीटा होता है। ठीक है। कोसिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा। तो शॉर्टकट में कह सकते हैं कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है। तो सेक थीटा किसके बराबर होता है? सिकेंट थीटा किसके बराबर हो गया? तो ये साइन कोसिकेंट थीटा हो गया साइन का अपोजिट। तो सिकेंट थीटा हो गया कॉस का अपोजिट, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है? अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सिकेंट थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज के अंदर क्या है? BC, BC AB, BC अपॉन AB। अब इसके बाद लास्ट कॉट ऑफ थीटा। व्हाट इज कॉट ऑफ थीटा? कॉट ऑफ थीटा जो होता है ये होता है 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है। 1 अपॉन टेन थीटा मतलब टेन का अपोजिट, 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा जो होगा वो हो जाएगा
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा हो गया 1 अपॉन टेन थीटा, टेन का इनवर्स। टेन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, हमें मेन इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो तीन, ये जो तीन होती है ये तीन रेशो इंपॉर्टेंट होती हैं। जिस वक्त हमें ये तीन रेशो मालूम कर ली, इन तीन रेशो के बाद जो आगे वाली तीन रेशो होती हैं वो उनका अपोजिट होती हैं। देखो कोसिकेंट किसका अपोजिट है, साइन का, तो सिकेंट थीटा कॉस का अपोजिट है, और उसके बाद कॉट थीटा जो है वो टेन का अपोजिट है। ठीक है, और फिर मैं बोलूंगा मेन हमारे पास सिर्फ दो ही रेशो होनी चाहिए। जे अगर हमारे पास दो रेशो हैं तो हम सारी रेशो निकाल सकते हैं। टेन कैसे निकालेंगे, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस थीटा के बराबर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। देखो यहाँ क्या आया हमारे पास, यहाँ टेन थीटा क्या था, ए सी अपॉन ए बी, तो देखना इस तरह से करके भी यही आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी। अब देखो साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा जो है ये है ए सी अपॉन बी सी के बराबर, तो मैं लिखता हूं ए सी अपॉन बी सी। कॉस थीटा किसके बराबर है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए सी अपॉन बी सी इंटू, ये नीचे डिवाइड में था और मल्टीप्लाई में चेंज होगा, क्या आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा ए सी अपॉन ए बी, तो यही है ए सी अपॉन ए बी। तो इसका मतलब टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी होता है, लेकिन अगर साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास दोनों पता है तो हम टेन थीटा को बगैर ये फिगर देखने के इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा की वैल्यू पुट की, कॉस की वैल्यू पुट की, दोनों में से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद ए सी अपॉन ए बी हमारा जो टेन थीटा है वो आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके मुताबिक कॉट थीटा किसके बराबर होगा, अगर कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस कॉट थीटा, कॉट थीटा बन जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन टेन थीटा होता है कॉट, तो टेन अगर किसी बराबर है साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा जो हमारा है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ दो रेशियो हमें पता होनी चाहिए, एक साइन पता होना चाहिए, एक कॉस पता होना चाहिए। अगर साइन हमें पता है, कॉस पता है, तो इन दोनों से टेन हम निकाल सकते हैं, और उसके बाद जब ये तीनों हमें पता चल गई तो इसकी नेक्स्ट तीन जो हैं वो इसके अपोजिट करके तो निकाली जा सकती हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि इन रेशियो को हम कैसे याद रखें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हाइप, ऐसे आप कंफ्यूजन हो सकते। इसके लिए एक ट्रिक है, जिस ट्रिक को कहते हैं, शॉर्टकट हमारे पास ट्रिक है, उस ट्रिक को हम कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली सोना चांदी तोली। ठीक है, ये ट्रिक है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली सोना चांदी तोले। अब इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो जैसे आपको इजी लगे। देखो ये क्या बन गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोली। सोना मीन्स एस मीन्स साइन, सी मीन्स कॉस, टी मीन्स टेन। तो व्हाट इज साइन, साइन किसके बराबर होगा, पंडित अपॉन हर, पंडित मीन्स पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। इसको हम ऐसे भी, इस ट्रिक को हम ऐसे भी कर सकते हैं, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, शॉर्टकट लिखा मैंने, सोना चांदी तोले। इसका मतलब साइन, एस मीन साइन, सी मीन कॉस, टी मीन्स टेन। साइन किसके बराबर होगा, पी अपॉन एच के बराबर। पंडित बद्री प्रसाद याद रहेगा ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन किसके बराबर होगा, पी अपॉन एच के बराबर। तो पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AC है, और हाइपोटेन्यूज क्या है BC, तो हमारा साइन थीटा क्या होगा AC अपॉन BC, तो मैंने ऐसा ही लिखा AC अपॉन BC। ठीक है, अब उसके बाद cos थीटा इसके मुताबिक B अपॉन H के बराबर होगा, तो B क्या है बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस भी लिख दिया, हाइपोटेन्यूज भी लिख दिया। टेन किसके बराबर होगा जी, टेन होगा किसके बराबर,
P अपॉन B के बराबर। किसके बराबर होगा? P अपॉन B के बराबर। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस के बराबर। ठीक है, तो ये आगे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये तीनों के लिए ये तीन रेशो फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक है। जिस वक्त तीनों रेशो हमें पता चल जाएंगे तो इसके नेक्स्ट तीन रेशो जो होंगे वो इनके अपोजिट होंगी, तो उनको हम आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसकी जो बेस है उसकी भी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइपोटेन्यूज है उसकी 7 सेंटीमीटर वैल्यू है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है उसकी जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें मालूम करना है सारी की सारी जो रेशियो है साइन कॉस टेन, उसके बाद नेक्स्ट जो 3 है उन सबको फाइंड आउट करना है इस वैल्यू को यूज करते हुए। सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है जी? साइन थीटा हमारे पास, आप रफ में साइड पे ऐसा एक बना लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसको यूज करते हुए आप सब वैल्यू निकाल सकते हो। साइन, एज फॉर साइन, साइन किसके बराबर होता है? पी अपॉन एच के बराबर, पी अपॉन एच के बराबर। ठीक है, P किसके बराबर है जी? देखो यहाँ परपेंडिकुलर किसके बराबर है? परपेंडिकुलर यहाँ पे AC के बराबर है। AC जो है हमारा परपेंडिकुलर है। AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? BC। ठीक है, तो क्या है BC वैल्यू? AC किसके बराबर है? AC इज 6 और BC इज 7। तो साइन थीटा की वैल्यू 6 अपॉन 7 आई। ठीक है, समझ आ गई आपको? उसके बाद है कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है जी? कॉस ऑफ थीटा जो है वो B अपॉन एच के बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है कॉस थीटा। तो B क्या है? B अपॉन एच। व्हाट इज B? B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास? हमारे पास बेस है 4 और H क्या है? हाइपोटेन्यूज 7। तो इसका मतलब कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो 4 अपॉन 7 आई यहाँ पे। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा की रेशियो क्या है? 4 अपॉन 7। उसके बाद है टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा किसके बराबर है जी? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। यहाँ देख लो, अब यहाँ परपेंडिकुलर किसके बराबर है? परपेंडिकुलर यहाँ जो है वो AC है। AC परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ 6। बेस किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब साइन थीटा की जो रेशियो है वो किसके बराबर आई? साइन थीटा की रेशियो 6 अपॉन 7 आई, कॉस थीटा की रेशियो 4 अपॉन 7 आई, टेन थीटा की रेशियो 6 अपॉन 4 आई। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, एक्सरसाइज में आपकी बुक में है कि साइन प्लस कॉस करो, या साइन इंटू साइन करो, या कॉस इंटू टेन करो। तो मतलब इन वैल्यू को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई, जो भी लिखा हुआ है, जो भी साइन होगा, प्लस होगा माइनस होगा, तो आप इन वैल्यू को प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब इसकी नेक्स्ट 3 रेशियो वो तो आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। कोसिकेंट किसके बराबर होगा? इसी का उलट होगा, 7 अपॉन 6। सिकेंड थीटा किसके बराबर होगा? ये 4 अपॉन 7 है, वो होगा 7 अपॉन 4। और कॉट थीटा किसके बराबर है? ये 6 अपॉन 4 है, तो 4 अपॉन 6 होगा, इसका अपोजिट होगा। इसमें कोई अब मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हम आगे वाली वीडियो में आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद हम आगे जो है पूरी ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे और 10th का पूरा मैथ जो है वो